स्टूडेंट चलिए हम लोग देखेंगे यार ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये सीजीएल का सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी। जो सीजीएल 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है। जिसको हम लोग मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे। तो कह रहा है कि एक बर्तन तरल से भरा हुआ है, इसमें 5 भाग पानी और 11 भाग सिरप है, ठीक है। मिश्रण कितना भाग निकालकर पानी से बदला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। देखो ना, इसमें जो वाटर है वो 5 भाग है और सिरप है 11 भाग है। और हमें क्या करना है कि पानी को निकालना है जिससे कि अनुपात क्या हो जाए, 3:2 हो जाए। 3 और ये 2 हो जाए। देखो अब इसने बोला सिरप, क्या यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सिरप है, तो सिरप का रेशियो है वो 3 है और वाटर का रेशियो है वो 2 है। देखो अभी अपने को क्या करना है, इसमें जो चेंजमेंट आ रहा है वो चेंजमेंट किस में आ रहा है, पानी पे आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी जो रहेगी टोटल भाग रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखो 11/5 कितना हो रहा है, पहले वाले में 16 यूनिट था, दूसरे वाले में कितना हो रहा है, 5 यूनिट है, ठीक है। तो अगर बराबर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 11 25 55। इसमें कितना पड़ेगा 16 से, तो 16 दूनी 32 और 16 तियाँ 48, ठीक है। तो मतलब पहले सिरप कितनी थी, पहले सिरप 55 यूनिट थी, अब कितनी हो गई 48। तो कितना यूनिट का डिफरेंस आया, 7 का। किससे आया, 55 से, 7/55। चलिए बात करते हैं, कैसे कह रहा है कि इसमें 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी, देखो रहा, जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है, केंद्रों के बीच की दूरी, वो क्या होती है, R1 + R2, यानी जो D होगा वो क्या होगा, R1 + R2, यानी 12 + 8 20, ठीक है। बस हमें अब इनके देखो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है BC की। तो क्या करेंगे, √d² माइनस, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, तो ये d² माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। तो डी की वैल्यू 20 का स्क्वायर माइनस R1 - R2, यानी 12 में 8 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 20 का स्क्वायर 400। तो 400 - 16 करोगे आप, या इसको चाहे आप कन्वर्ट करके 4 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो A² - B², तो A + B यानी 20 4 24, A - B यानी 16। तो 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का। 24 क्या लिख सकते हैं हम लोग, और 4 से 24, तो 4 किसका अंडर रूट है, 2 का, तो √6। तो 8√6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, उसमें DE पैरेलल BC है। एक ट्राइंगल ABC है, DE है वो पैरेलल है BC के, तो AD है वो 4 है और DB है वो 5 है। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रहा है, जो DE और अपॉन BC का जो रेशियो होगा वो AD अपॉन AB बराबर होता है, ठीक है। तो AD कितना है, 4 है, और AB कितना है, 9 है। तो DE, तो 4 वाली वैल्यू 12 है, तो 3 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना 9 3 का 27। देखो यार ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये अपने को x² + 1/x² का मान निकालना है, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, ये वैल्यू देखो रहा है, इसमें x का डिवाइड कर दो, तो ये x - 1/x, जैसे इसमें x करोगे तो ये -8 उधर चला जाएगा, +8 बचेगा। तो बस x² + 1/x² निकालना है। तो इस नंबर क्या करो, स्क्वायर कर लो 64, यहाँ पर वैल्यू माइनस है तो +2 लिख लो, ठीक है। 64 2 66 हमारा आंसर हो गया। अभी देखो यार, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आकृति दी हुई है और आपको, ठीक है, AOB 30 दिया हुआ है, 130,
तो आपको पता है यार ये एंगल होगा, ठीक है, ये होगा आपका 65 होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये दोनों का सम क्या होता है, चक्री चतुर्भुज है तो इनका 180 होता है। तो 65 में 180 में 65 घटाओ कितना बचेगा, 115। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या ए बी बी ए 4 से विभाज्य है, तो ए है वो बी से छोटा है। तो ऐसी कितनी संख्या है, देखो यहाँ पर हमें 4 से विभाज्य है तो आखिरी की 2 डिजिट है वो हमारी, याद रखना आखिरी की 2 डिजिट है क्या, वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले नंबर 20 लेते हैं तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, पूछ हो रहा। ये ए की वैल्यू क्या है, वो बी, ये बी है और ये ए है, तो बी की वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। तो ये ग्रेटर है 0, 20, तो मतलब ये हमारा चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर लो, मान लो 24 ले लिया, तो ये नहीं ले सकते, क्यों, जो बी है वो ग्रेटर है ए से, तो मतलब तो बी तो 2 है और ये ए 4, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आप 20 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप देखो रहा, अब यहाँ पर देखो, अब आप क्या है ए की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, 2, 2 ए हो जाएगा। तो ये नंबर आप नहीं ले पाओगे 0, 2, 2 ए, क्योंकि ये 4 नंबर नहीं रहे, क्योंकि 0 किसी संख्या के पहले 0 कोई महत्व नहीं होता, तो ये 3 नंबर बन गया, तो मतलब ये संख्या तो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अब और नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 32 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 3, 2, तो ये नंबर हमारा पॉसिबल है, क्यों, ये बी है वो ए से ग्रेटर है यहाँ पर, ठीक है। और कोई नंबर सोचो जरा, यहाँ पर अगर 32 है, ठीक है, 44 नहीं हो सकता क्योंकि बराबर है, ठीक है। 44 नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 52 हो जाएगा, एक नंबर क्या हो जाएगा 52, ठीक है। 56 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी वाला नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। 56, 60 नहीं होगा, ठीक है। 60, 64 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी ग्रेटर है। 64 हो गया। 68 नहीं होगा, 72 हो जाएगा। 72, 4, 76, हाँ 76 हो जाएगा आपका। और 80 नहीं होगा, बी ग्रेटर है, वो नंबर बनेगा नहीं फिर, ठीक है। 0 से, हाँ 84, बी ग्रेटर है, 84 बन जाएगा अपना एक, 4, 8, 8, 4, ठीक है, 84 बन जाएगा, बी ग्रेटर है, ठीक है। 84 हो गया। 88 बनेगा नहीं, 92, हाँ 92 बन जाएगा, ठीक है। 96, 96 बन जाएगा। तो क्या नंबर हो गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, तो 8 नंबर हमारे बन जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये x² + 1/x² = 6 है, तो x⁴ - 1/x⁴ का मान कितना होगा। देखो सिंपल सा है यार, ये इसको लिखना चाहे तो ये होगा x² + 1/x² और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + 1/x और x - 1/x। देखो ये x² + 1/x² दिया है, तो इसकी वैल्यू तो 6 हो गई। अब इससे अगर x + 1/x निकालना है, समझो रहा, तो क्या करेंगे, इस नंबर का √6 प्लस में ये ऊपर वाली वैल्यू, ये निशान वाली वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो ये प्लस में 2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसी नंबर इसे ये वाली वैल्यू निकालनी है, x - 1/x, तो क्या होता है इस नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो 6, 2, 8, √8 का स्क्वायर 8 और -4, तो 6 × 2 और 6, 2, 8। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर x है वो 0 1 से छोटा है, तो वैल्यू आएगी निगेटिव में आएगी, ठीक है। ये तो -12 √8, कुछ गलत, हाँ √8 है तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं √2 यानी -24 √2। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक नाव है 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। देखो रहा, धारा के अनुकूल है तो इसको x + y मानेंगे, और
धारा के अनुकूल है 44 किलोमीटर जा रही है, धारा के प्रतिकूल जा रही है 20 किलोमीटर, वो x माइनस वाई मानेंगे। टोटल टाइम लग रहा है 8 आवर्स। ठीक है, अब समझो ना, यहाँ से देखो ना, धारा के प्रतिकूल है, ये जाती है 15 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाती है 22, तो x प्लस वाई प्लस ये प्रतिकूल जा रही है 15, तो 4 हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू, ये टाइम लग रहा है टोटल 5 घंटे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 का हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो हमारी इसको तो 1/x प्लस वाई को ये लिख सकते हैं, ये माइनस कर दो। ठीक है, 44 माइनस माइनस, तो ये नंबर तो कट गया अपना, तो ये बचेगा 20, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 20/x माइनस वाई माइनस 30/x माइनस वाई, ये हो जाएगा अपना 8 में दे गया 10 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो माइनस 10 बचेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते थे, इसको भी देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाल लो आप, ट्वेंटी 22 आ जाएगी। ठीक है, एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 ले लो आप। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, y की वैल्यू आ जाएगी 11 5 गए 6, 11 5 6, y की वैल्यू 3। ठीक है, तो 9 की चाल निकाली तो 8 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, और ये देखो मैंने किया कैसे यार, ये देखो एक इसकी ट्रिक होती है, अगर इनमें से देखो एच निकाल लेते हैं, तो 20 और 15 का एच जो आ रहा था वो 3 आ रहा था, सॉरी 5 आ रहा था, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 हो गई। देखो यार, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाएं कार्य के बराबर है। ठीक है, तो 4 मेन इक्वल टू 6 इंटू वुमेन, तो यहाँ से काटोगे 2 3, तो मेन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 3:2 आ जाएगी। अब कह रहा है 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के बराबर है, तो 4 वुमेन इक्वल टू 6 बॉय, तो 2 3, तो वुमेन और बॉय का रेशियो आ जाएगा वो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन का 2 है, तो इसको भी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 3 का हो जाएगा, यहाँ पर 2 का करेंगे क्योंकि 2 3 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2, तो हो जाएगा मेन रेशियो वुमेन रेशियो बॉय, तो 3 3 9, वुमेन 4 और बॉय, वुमेन 6 और बॉय का रेशियो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो कह रहा है एक लड़का उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, लड़के की क्षमता है 4, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 6 चौको 44 240। ठीक है, तो कह रहा है एक पुरुष और महिला मिलकर, तो एक पुरुष की क्षमता है 9 और एक महिला की क्षमता है 15, तो 9 6 15, तो 15 भाग दे देंगे इसमें, 15 का 15 15 6 90, तो 16 दिन में कर लेंगे काम। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखेंगे यार ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है, पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों तक कार्य करने का फैसला किया, लेकिन 16 लोगों ने क्या है बारी बारी से प्रत्येक दिन को कार्य ठीक है, बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य छोड़ दिया, तो इसलिए कार्य 15 दिनों में पूरा हुआ। तो प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे? हमको पता है यार, जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है ये क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ पीपुल या नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो करा यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यार हमें लोगों को पता नहीं, तो मान लेते टोटल लोग कितने हैं, ए है, तो उन्होंने कितने दिन में काम करने का फैसला किया था 11, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो 11 ही हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या ये लफड़ा कि पहले क्या है, पहले दिन पूरे ए लोगों ने काम किया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि 16 लोगों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट डे क्या होगा कि
अब 16 लोग और काम छोड़ेंगे, यानी 2 इंटू 16 लोग यानी 32 लोग काम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो लफड़ा चलता रहेगा ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये 15 दिन में काम पूरा हुआ, यानी 15 दिन के पहले क्या होगा, 14 दिन होगा, ठीक है। तो ए माइनस 15वें दिन क्या होगा, 14 गुणे 16, इतने लोग कहाँ क्या करेंगे, काम छोड़ देंगे, ठीक है। देखो 11 है तो यही रहेगा, और जो ए है वो देखो 15 बार आएगा क्योंकि 15 दिन है। अब यहाँ पर देखो ये 16 क्या है, सभी में कॉमन आएगा, तो ये -16 बाहर निकाल लो, तो अंदर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी, डेड प्लस डेड डेड डैश कहाँ तक, 14 दिन तक, ठीक है। पंद्रहवा दिन देखो 14 दिन तक ये चलेगी, क्योंकि एक दिन उन्होंने ए लोगों ने काम किया था, तो ये 15वां दिन था, ठीक है, याद रखना है। तो अब ये 15 में से 11 हो जाएगा, बचेगा 4a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये माइनस बचेगा तो माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 16 गुणे, हमको पता है यार इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 डैट डैश और n तक सीरीज जा रही है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब वो है 14 गुणे 15/2, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 1 मिनट, हाँ ठीक है, या 2 अट्ठे सौ, हाँ 14 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको काट लो, 4 चौको 16, तो 5 चौको 20 सत्ते, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, क्या है लफड़ा कर दिया हमने कुछ। देखो ये 4 चौको 16 कट गया, ठीक है, तो 15 चौको 60 और 6 सत्ते 42, 420 लोग, तो टोटल कितने लोग थे, 420, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यार cos a + cos स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो यहाँ से cos स्क्वायर है उठा के लिया तो 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, और अपने को पता है 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर, यानी cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ से देखो इन दोनों में sin की पावर 4, ये sin स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1 + 1 मिनट, यहाँ पर बचेगा ये साइन स्क्वायर a + साइन की पावर 4a, साइन स्क्वायर है a, तो देखो ऐसे लिखो। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर a को ऐसे लिखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, तो जो ये जो वैल्यू होगी ये 1 होती है, तो जो हमारा बचेगा साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, cos a, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो cos a हो जाएगा। यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा लंबाई का समुच्चय है जो अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं को शो करेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज का शो करने का मतलब है कि आपका देखो 2 स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो वैल्यू c वाली होगी, जो बड़ी भुजा होगी वो ग्रेटर होगी, ठीक है, स्क्वायर उनका, और दोनों के जोड़ के ग्रेटर होगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर पहला वाला टर्म ले, इसका अगर स्क्वायर करो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 62 का स्क्वायर, देखो 62 का स्क्वायर निकालना है यार, तो अपने को पता है ये 12 नंबर ज़्यादा 50 से, तो कितना हो जाएगा 144, तो केवल 4 लेंगे, ठीक है, और 14 कैरी जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट, ठीक है, ऐसे करो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कोई दिक्कत ना। अभी अपने को क्या करना है ना, 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है, 6 36 2 38, तो 38 44 हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 8 10 40 69, ठीक है। अब 64 का स्क्वायर करते हैं, तो देखो 4 का स्क्वायर 16, एक ऊपर गया क्या है, 6 चौक 24 दूनी 48 से 49, 4 6 36 40 96, ठीक है। तो 40 96 इन दोनों के सम से क्या है, ज़्यादा है, तो मतलब क्या होगा, ये पेयर होगा, अधिक गुण शो करेगा, ठीक है। बाकी को आप चेक करिएगा, ये कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। देखो ये कह रहा है कि पेस्टी सिंपल याद कीजिए, देखो आप 11 का रूल अप्लाई कर सकते हो, 8 8 3 11 11 में 8 गया 3, तो ये तो नहीं कटेगा, ठीक है। 8
और 3 2 5 3 आएगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। 9 6 3 9, इसमें 0 बनना है, ठीक है। और ये 4 में से 2 गया तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मतलब ये कंडीशन, तो कंडीशन कौन सा फॉलो कर रहा है, थर्ड वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 11 से डिवाइड का रूल लगा दीजिए आप। अब ये देखो ये क्वेश्चन है यार, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, तो अपने को क्या करना है, तो देखो 4 7 28, 8 में 7 गया 1, ठीक। 1755 भागे 39 -2। अब यार इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 13 39, ठीक है। 13 कम 13 45, 13 13 39, 13 5 65, 3 चौको 12, 3 5 15, 45 -2, ठीक है। तो 43 हो जाएगा। अब देखो 1992 से 95 के दौरान ये FDI को औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये कितना है, 5.7 है, ठीक है। ये और इन सभी को जोड़ लो, ठीक है। 5.7 10.15, 6 5 11 2 13, 7 1 8 1 9 10 2 12, 5 6 2 8, और ये 2 3, ठीक है। अब कितने टर्म है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, ठीक है। 4 5 20, तो 9.5 या 11 के आसपास जो है हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यार ये तो सिंपल सा ही है। cos 30 की वैल्यू क्या आपको पता है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cos 30 की वैल्यू 2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है cos 60 है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 4 है, में गया 3/2। अब देखो यार ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि चोर है, एक वस्तु चुराता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी मौके वारदात पर पहुंचता है, तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करता है। पर 24 मिनट बाद जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगता है, तो तब भी दोनों के बीच का 400 मीटर का अंतर है। तो अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। देखो भाई, चोर है वो 20 किलोमीटर की गति से भागता है, ठीक है। अब पुलिसकर्मी है 6 मिनट बाद पहुंचता है, तो ये 6 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, 20 गुणे 6/60, तो ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। अब तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है, और 24 मिनट पुलिस चोर का पीछा करने लगा। 24 मिनट बाद जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगा, तब भी दोनों के बीच 2400 मीटर का अंतर है, ठीक है। देखो आप, तो चोर है वो 6 मिनट पहले से ही भाग चुका था, और 24 मिनट भाग चुका है, तो टोटल चोर कितना भाग चुका है, 30 मिनट। तो 30 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, उसकी चाल है 20 किलोमीटर। दस किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल कर ली होगी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखो पुलिसकर्मी की हमें चाल निकालनी है। देखो पुलिसकर्मी क्या है भाई, चोर तो 10 किलोमीटर भागा, ठीक है। तो अब अभी भी क्या है, ये पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे, तो यानी इसका मतलब है कि पुलिसकर्मी ये 9.6 किलोमीटर भागा है, ठीक है। और 9.6 किलोमीटर भागने के लिए उसने कितना टाइम लिया, केवल 24 मिनट। तो 24 मिनट कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो 24 चौको 96, ठीक है। और 4 छंग 24, तो जो पुलिसकर्मी की चाल आ जाएगी 24 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी भागेगी वो, 10, ठीक है। 10 किलोमीटर ये, और वो 2 किलोमीटर वो, तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। क्योंकि भाई ये 400 मीटर का है, ठीक है। पुलिसकर्मी है, 400 मीटर की डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है, यही जो फासला है वही, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा,
ये 12 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते कह रहा है कि एक दुकानदार 18% छूट देकर भी अपना सामान बेचता है, फिर भी 30% लाभ अर्जित करता है। देखो, और अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर अपना माल बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, ये MP हो गया और ये CP हो गया। CP क्या होगा, वो 82 होगा, और MP क्या होगा, 130 होगा। 65 हो गया और 41 हो गया, ठीक है। यदि अंकित मूल्य 12% छूट देकर मेरा माल बेचता है, तो अंकित मूल्य पर फिर से वो 12% का डिस्काउंट देता है, तो 12% हो गया 1.2, ठीक, 0.12, तो 12×5 60, ठीक है। 12×72, तो 12×60, 12×60, 678, तो ये 7.8 का डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो 8 का डिस्काउंट दे दिया 57.2। तो अब 41 की 57.2 में जाए तो उसको कितने प्रॉफिट हो रहा है, 16.2 का। किससे, 41 से, इंटू 100। तो यार ये लगभग 40 के नज़दीक है। 40 नज़दीक हमारे, सॉरी, यहाँ तो काफ़ी नज़दीक आंसर है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 4 बार जाएगा क्या, 4 कम 4, 4 से कोई ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार, तो मतलब ये 39 के आसपास हमारा आंसर आएगा। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज है, देखो 12×5 60, 5×24 36, 5×3 75, तो परसेंटेज मतलब 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 15×5 75, 15×5 75 7 82, 15×5 75 8 83। इसको सॉल्व करेंगे तो यार 2 जीरो से 2 जीरो गए तो केवल 72% बचेगा, ठीक है। और 9×45, 936 40, 9×72 375। तो देखो, इसमें जो सबसे छोटा होगा वो 72 वाला होगा, यानी ये वाली वैल्यू होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि प्रारंभ में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। हाल में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि की गई। नाम मात्र बचत में 5% की वृद्धि हो गई, तो रवि अपनी वर्तमान में नाम मात्र आय का कितना % बचाता है। देखो, पहले उसकी आय थी 100, उसमें 20% बचा रहा था, तो 80 खर्चा कर रहा था। अभी उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो 125 हो जाएगी, ठीक है। अभी बोल रहा है कि उसकी नाम मात्र बचत में 5% की वृद्धि, तो 5% मतलब होता है ये 20 का 5%, तो 1 रुपये होगा तो 21 हो जाएगी, ठीक है। तो 21 रुपये क्या होगा, बचत कर रहा है। अब वो खर्चा कितना करेगा, वो कह रहा है रवि, हाँ, रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना % बचाता है। तो वर्तमान नाम मात्र आय, तो वर्तमान उसकी कितनी आय, कितनी है, 125, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, इंटू 100, तो 25×5 125, 25×100, तो 16.8% बचाता है। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखेंगे यार, एक क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आर्श वेइंग मशीन सोज 400 ग्राम when the actual weight is 350 gram. The cost price of elements is 880 per kg and packets of 200 gram are made using the faulting machine, ठीक है। देखो राम, कह रहा है कि यार देखो, 400 ग्राम का जब बनाया जाता है तो उसमें 350 ग्राम क्या निकलता है, फालतू की चीज़, ठीक है। तो इसी तरह अगर 200 ग्राम बनाएंगे तो कितनी चीज़, एक्चुअल वेट क्या होगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 70 34 175, ठीक है। तो 175 ग्राम है जो एक्चुअल उसको पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, 880 रुपये पर केजी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम की जो कीमत होगी वो 8.8 रुपये होगी, ठीक है। तो ऐसे ही 175 ग्राम की कीमत निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 154 रुपये, ठीक है। अब हमें इसमें प्रॉफिट चाहिए कितने का, 25% का, तो 25% प्रॉफिट मिलता होता है 5/4, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 20, 15 5 75 270/4, ठीक है।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 चौको 76, तो ये आपका जो आंसर होगा करेक्ट हो जाएगा 1925.0। तो यार क्वेश्चन नंबर ये अगला है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। देखो यार ये तो अपने को सिंपल ही सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको उठा के उधर भेज दो तो ये हो जाएगा x माइनस, एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 1/x, तो इसको उठा के उधर ले जाओगे तो ये x माइनस 1/x और माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 4, तो रूट 13। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ। तो 100 रुपये लगाओगे 300 हो जाएगी, तो ब्याज कितने मिलेगा, 200 का। तो 200 का ब्याज मिल रहा है 16 सालों में, तो बस 12.5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो यार यहाँ इसमें हमारा एक DI क्वेश्चन छूट रहा था, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो DI क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स बिलो पॉवर्टी लाइन एंड प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बिलो एंड एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड स्टेट सी इज 6000 ईच, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। लैंग्वेज इसमें खेल है। तो कह रहा है कि बी और सी की जो पॉपुलेशन है, प्रत्येक की पॉपुलेशन कितनी है, 6000 है। तो कह रहा है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन दीज टू स्टेट्स, ठीक है। तो हमें टोटल फीमेल्स निकालनी है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। देखो ना बात कर रहे हैं हमारी बी और सी की, तो टोटल है जो बी की आबादी है वो 6000 है, तो 13 का 6000 13% कितना हो जाएगा, 780। और इसमें से फीमेल कितनी है, मेल है 8 और फीमेल है 5, तो टोटल कितनी है 13। तो हमें निकालनी वैल्यू 5 वाली वैल्यू, ठीक है, फीमेल की। तो 13 चंग 78, यानी 300 हो जाएंगी पहले वाले से, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब देखो ना सेकेंड वाले में क्या है, 26% है, तो 6000 का 20%, तो 2 जीरो तो गया 26, तो होता है 26 छक्का 156 होता है, ठीक है। तो 1560, अब 1560 टोटल आबादी है। तो अभी देखो इनको जो अगर जोड़ोगे 9 4 13, तो 13 हो गई टोटल। इसमें से हमें फीमेल वाली निकालनी है तो इंटू 4 करेंगे, तो इसको काटेंगे 13 120 480, तो 480 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 780। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा।